हेलो ऑल ऑफ यू। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जामिनेशन में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। आप ऐसा सोचो कि बस मैं आपसे 1-2 अभी बात कर रहा हूं और जो मुझको दिल में लगता है कि जो चीज मुझे अपना जो वक्त आता है जिस जिस वक्त मैं आपकी तरह स्टूडेंट था और फेलियर मैंने भी लाइफ में बहुत देखा, वो वक्त मुझे याद आता है। कुछ पॉइंट मुझे लगता है मुझे आपसे बात करना चाहिए, तो जो दिल में आ रहा है बस वो मैं आपसे बात कुछ करना चाहता हूं। और आप ऐसा सोचो कि आप और मैं बात कर रहे और मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सुबह से जब से रिजल्ट आया होगा कई चीजें आपके दिमाग में आएंगी। आपका जब रिजल्ट आया तो आपने जब देखे कि भाई पास नहीं हो पाए, तो रिजल्ट बहुत कम है। बोथ ग्रुप का जो वो सिर्फ 10% है जी, और 90% स्टूडेंट तो फेल हुआ है जिन्होंने बोथ ग्रुप अपेयर किया। ग्रुप 1 का रिजल्ट 18% है, ग्रुप 2 का रिजल्ट 23% है। तो अगर कुछ बच्चे पास हुए तो कई ऐसे बच्चे जिनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, उसमें से एक आप। दैट डजंट मीन कि भाई आप सीए नहीं बन सकते। सीए तो आप पक्का बनोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई चीजें आपके आज दिमाग में आ रही होंगी जब रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट अपना देखे कि पास नहीं हो पाए। कुछ बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ बच्चों के 2-3 अटेम्प्ट भी हो जाते, उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको ऐसा लगता है कि एक दिमाग में एक चीज आती है, जैसे मुझे अपना वक्त जब ख्याल आता है कि नहीं यार कुछ नहीं कर सकते, अपने से नहीं हो पाएगा, ये लगता है। ऐसा नहीं कि आपको किसी से बहुत नाराजगी है, लेकिन आज ऐसे आपको किसी का कॉल उठाने का दिल भी नहीं करता है कि यार कोई रिलेटिव का कॉल आया, ऐसा नहीं उससे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन दिल नहीं करता बात करने का। आज ऐसा लगता है खामोशी से अकेले में बैठे रहो। शायद आज आपने बहुत रोए भी होंगे और अकेले में रोए होंगे, शायद ये पेरेंट्स से आप बहुत क्लोज होंगे तो आपने उनके सामने रोए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार ये अपने बस का नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्लियर तो आप सीए, ये सिर्फ वक्त की बात है। इस अटेम्प्ट में नहीं तो क्या हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में पक्का होगा। कुछ चीजें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो आपने बिल्कुल अपने ध्यान में रखना चाहिए, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट विद फ्लाइंग कलर्स। आप पक्के से नेक्स्ट अटेम्प्ट निकलो, लेकिन कुछ बातें उसको आप ध्यान में रखें। सबसे पहली बात है कि अलाउ योरसेल्फ टू फील डिसअपॉइंट। आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुआ होगा, आज बहुत रोगे, जितना रोना है रो लो, जितना रोना है रो लो, ठीक है। बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस चीज को बहुत लॉन्ग टर्म तक ही चलने मत देना। बुरा लगा, रोना आता है, रोना आएगा, इंसान है ना यार, अपन को इंसान ही यार, कोई बुरा कैसे नहीं लगे। इमोशंस तो ऊपर वाले ने अपने में दिया है ना, तो फिर तो बुरा तो लगेगा ना। इतनी मेहनत करे तो फिर बुरा तो लगेगा, क्लियर नहीं होता तो जितना बुरा लगता है लगने दो। रोना आता है, खूब रो लो आज, लेकिन इसको बहुत लंबे समय तक मत चलना देना। कल से अपनी एक नई शुरुआत करना बेटे। सेकेंड चीज आपका कि रिफ्लेक्ट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग। आप ये सोचो कि कहां गलती हो गई। सोचो, आज एक डायरी लेके बैठो, पेन लो, एक डायरी लो और आप सोचो कि कहां मुझसे गलती हो गई। क्या मैंने रिवीजन, जितने बार मुझे रिवीजन करना चाहिए था मैंने रिवीजन नहीं किया? क्या मुझे जो टेस्ट सीरीज देना था मैंने नहीं दिया? क्या मैंने रेगुलर बैच के लेक्चर्स भी पूरे नहीं किया था? क्या मेरी स्पीड कम थी? एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाया? कहां गलती हो गई? अगर बोथ ग्रुप देने में 90% फेल हुए तो 10% पास भी हुए। 18% ग्रुप 1, 23% ग्रुप 2 पास भी हुए, तो उसमें हमारा नंबर क्यों नहीं आया? कहीं ना कहीं अपने से गलती हो गई। तो आप ये सोचो कि कहां गलती हो गई कि मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था, मतलब स्पीड कम है, मैंने कंसेप्चुअली क्लियरिटी नहीं थी, मैंने पूरे रेगुलर बैच के पूरे वीडियोस नहीं देखा था, या मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, होमवर्क सेक्शन जो रहता है आपके रेगुलर क्लासेस उसको आपने नहीं किए थे। तो कहां गलतियों को, उन गलतियों को लिखो आप। तीसरी चीज, टॉक टू योर टीचर। अपने टीचर से बात करो कि आपसे कहां गलती होगी। उनसे आपने जो गलतियां की उनसे बात करो कि सर मुझे लगता है ये मुझसे गलती होगी, और आप देखो कि वो आप उनसे बात करो कि वो गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। मैं उस पर आगे आता हूं, लेकिन बात करो और अपने टीचर के सर मुझे लगता है कि मेरे इस फॉर एग्जाम्पल टैक्स में कम आए, जो भी सब्जेक्ट में, लॉ में, अकाउंट में, जो भी सब्जेक्ट में वो कम, क्यों कम आए, कहां गलतियां रह गई, अपने टीचर से बात करो। फोर्थ चीज आपका, अच्छा एक और चीज, आज बहुत बच्चों से आज मेरी बात हुई है, तो बड़ी सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। कई बच्चे ऐसे थे जो जिनके लिए सबसे अच्छा दिन था आज लाइफ का, क्योंकि वो क्लियर हो गए, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी जिनका क्लियर नहीं हुआ। सिचुएशन बहुत अजीब सी हो जाती है कि मैं क्या कहूं, मुझे भी नहीं समझ में आता। जब बच्चे का कॉल आता है और बात करते करते रो देता है, या बात करते करते वो रोना नहीं चाहता मेरे सामने, लेकिन रोना आ जाता है तो बोल नहीं पाते बच्चे। तो फिर थोड़ी देर बाद उनको हिम्मत दो तो थोड़ी देर बाद फिर वो कहना शुरू करते, तो सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है बेटा।
लेकिन अपने टीचर से बात करो कि क्या गलती हुई। तो मैं आपको, मेरा जनरली स्टूडेंट से बात होती है, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्टूडेंट्स के डाउट उस पर सॉल्व करता हो, कोई भी बात करना तो बच्चे उस पर बात करते। तो आप वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई डिस्कस करना, यू कैन टॉक टू मी, ओके, इवन तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो भी यू कैन टॉक टू मी। माई नंबर इज दैट व्हाट्सएप नंबर इज 95275, राइट डाउन, 95275 111110। आई एम रिपीटिंग 95275 111110। अगर कुछ आपको लगता है तो यू कैन टॉक टू मी। तो थर्ड चीज है आपका कि आप अपने टीचर से बात करो कि आपको कहां कहां गलतियां लगती है, और फोर्थ चीज, उसको आप एक प्लान बनाओ। तो आप डेवलप ए प्लान ऑफ एक्शन टू एड्रेस द एरिया ऑफ वीकनेस। कहां कहां गलती थी भाई, उसको सुधारू कैसे मैं, मेरे से तो गलती हो गई, मुझे लगता है कि मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं किया, तो क्यों नहीं करे। आपको लगता है कि नहीं स्पीड कम है, मैंने 100% पूरा पढ़ के भी नहीं गया था, तो उन गलतियों को सुधारू कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है नहीं मैं तो 60% ही सिलेबस पढ़ के गया था, ये 70% पढ़, तो 30% पढ़ने का रह गया, तो उसको पढ़ना पड़ेगा अपने को। आपको लगता है नहीं पढ़ के तो पूरा गया था सर, लेकिन वहां पे कोई याद नहीं आ रहा, मतलब आपने रिविजन नहीं करे प्रॉपर, तो रिविजन आपको भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप एक प्लान ऑफ एक्शन आप बनाएंगे, जो गलती है उस गलती को अपने को कैसे सुधारना है। और हमेशा फिफ्थ पॉइंट में आपसे कह रहा हूं, यूज योर फेलियर एज मोटिवेशन। अपनी जो फेलियर को एक मोटिवेशन की तरह यूज करो। आप बोलेंगे ऐसे कैसे यूज करो, बहुत लाइफ में बेटा सिचुएशन आती है, लाइफ इतनी आसान नहीं है। और जब आप वो सक्सेस आपको मिलेंगी, वो सक्सेस की इतनी खुशी होगी आपको, क्योंकि आपने फेलियर देख के गए। ये फेलियर देखे आप में चाहते कि नहीं सर हम क्लियर कर जाए अच्छे नंबरों से, लेकिन फेलियर अब आया तो ऊपर वाले को अभी फेलियर आपको दिखाना था। और हर कोई की लाइफ में आता है, किसी की लाइफ में फेलियर पहले आता है, किसी के बीच में, कभी किसी के आखिरी में, कभी कभी लाइफ में ऊपर वाला किसी को पहले देता है, कभी किसी को बाद में। तो ये लाइफ का एक पार्ट है बेटा, ये लाइफ में होता है। लेकिन अपने फेलियर को एज ए मोटिवेशन यूज करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे बताता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं, अगर मैंने कोई फेलियर देखा तो मैंने चलो चलता है भाई कि चलो मैं फेलियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज आपने फेलियर देखी, तो उसका एज ए मोटिवेशन ऐसा लो आप कि नहीं, मेरे को अब बहुत हार्ड वर्क करना है, फोकस रहना है, डिसिप्लिन लेना है, और मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर मेरे को आज कम नंबर आए तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा लाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट अकाउंट में 75+ क्रैक करना है सी इंटर में। आपका टारगेट, आपने सोचा कि नहीं मेरे को रैंक लेके आना है, तो आपसे जो गलतियां हो गई है, अब फेलियर तो देख लिया, अब उसको मोटिवेशन में कन्वर्ट करो। मोटिवेट अपने आप को, नहीं भाई जो हो गया हो गया, ऊपर वाले ने कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है ना, कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए उसने आज आपको फेलियर दिया। तो आपने सोचा नहीं अब तो मेरे को रैंक लेकर आना, रैंक ही लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट, उसके लिए मेहनत करना है अपने। ये नंबर बहुत कम थे, नहीं अपने को तो बहुत तोड़ नंबर लाना है, सब में एग्जाम्शन ही लेकर आना है अगले अटेम्प्ट। ये आपका होना चाहिए कि आप अपने फेलियर को में कन्वर्ट करो मोटिवेशन में, और टारगेट अपने उसके हिसाब से क्या करेंगे बेटा, सेट करेंगे। 6 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को उन लोगों के आसपास रखो जो कौन है, जो पॉजिटिव सपोर्टिव पीपल। सच कह रहा हूं, ये पॉजिटिव वाइब्स लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपको नेगेटिव बात करते हैं या कुछ बुरा करते हैं, जिनका नेचर है टॉन्ट मारते, पता नहीं क्या मजा आता है उन लोगों को कि कुछ ऐसा टॉन्ट मार देंगे। एक फैमिली में कभी कोई रिलेटिव दूर का ऐसा कोई होता है कि आया फैमिली में फंक्शन चल रहा है, टॉन्ट मार देते बस की, और उनको ये एहसास नहीं होता कि बच्चे पे क्या इफेक्ट करता है ना। टॉन्ट मार दी, वो तो टॉन्ट मार के चले गए, अपने पे क्या इफेक्ट हो रहा है तो अपने को पता कितना बुरा लगता है। इन लोगों से दूर रहो। अभी आप 4 महीने आपके पास है, भूल जाओ दुनिया, सब भूल जाओ और लग जाओ मेहनत में कि नेक्स्ट अटेम्प्ट तोड़ना है। इन लोगों से दूर रहो जो आपको नेगेटिव रहते, जो नेगेटिव बातें करते, उन लोगों से दूर रहो। उन लोगों के आसपास रखो जो पॉजिटिव बात करते बेटा, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको अच्छा बोलेंगे। मैं तो कहता हूं कोई भी इंसान को ना बेहतरीन काम उससे करा सकते हैं, उसको आप 2 अच्छे शब्द बोल दो, कोई अच्छी बातें उसको कह दे तू कर लेगा। मैं कहता हूं कितना भी डल स्टूडेंट है, कितना भी बेवकूफ कितना भी रहे, कभी मैं नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूं भाई जितना भी डल स्टूडेंट एवरेज रहे, बिलो एवरेज रहे, उसको बोलो तू कर सकता है, ही कैन डू मिरेकल, उसमें काबिलियत है, वो कर डालेंगे। लेकिन आप उसको अच्छा बोलो, उन लोगों के पास रहो जो आपको अच्छा बोले, जो आपसे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, और उन लोगों के साथ में अपने आप को, नहीं है कम लोग हैं तो कम लोगों में रहो। लेकिन अब समय यह आ गया बेटा कि अगले अटेम्प्ट की अपने को तैयारी करना है। उसके बाद अपने आप को स्टे ऑर्गेनाइज एंड स्टैब्लिश स्टडी स्केड्यूल। आप एक अपना एक डिसिप्लिन ला लो बेटा प्लीज, सिर्फ 4 महीने, ये जिंदगी के 4 महीने आप अपने बेस्ट दे जाओ, और एक डिसिप्लिन ला लो अपनी लाइफ में कि नहीं मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, कोई अभी फ्रेंड से ज्यादा बात नहीं करना है, कोई पार्टी ये सब नहीं, मेरे को फोकस्ड रहना है, मुझे पढ़ाई करना है।
और कल जो पढ़ना है उसका एक डिसिप्लिन, कभी कल मुझे ये पढ़ना है, आप एनालाइज करो अपने आप को, कहां गलती हो गई, किस सब्जेक्ट में कम हो गया आपको, कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आपको आ गए, उसमें और इंप्रूव करना है हमको, उसमें और मेहनत करना है, और एक स्टडी प्लान बनाओ। तो आप लोगों का अक्टूबर में, मतलब आपके नवंबर पेपर, सॉरी सितंबर, इनफैक्ट मिड ऑफ अगस्त एंड तक रिजल्ट आपका एक बार जल्दी है तो बहुत अच्छी बात, आपको पढ़ने का वक्त मिल रहा है। तब अगस्त एंड में, ये सितंबर 10 से 15 तक आपका पूरा रिवीजन 2 बार हो जाना चाहिए, उसके 2-3 बार इनफैक्ट हो जाए, उसके टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट सीरीज। तो आपको क्या है, उसके लिए आपको शेड्यूल बना कि नहीं मुझे इतना पढ़ना है और कल मेरा ये टारगेट है, इतना में तो उसका प्लान पहले से, वैसा नहीं सुबह उठे यार आज क्या पढ़ना है, आज मूड नहीं हो रहा, कल से पढ़ेंगे, कल कभी नहीं आता। आज बैठो, अपने आप को वक्त दो, कहां गलती, और एक अपने स्टडी प्लान बनाओ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहो, डिसिप्लिन लो, और उसके बाद अपना क्या बनेगा प्लान। 8 पॉइंट में 7.8 पॉइंट, टेक केयर ऑफ योर, आप अपनी यूर अपने का अपना ख्याल रखो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप का ध्यान रखो। आजकल लोग इमोशनली बच्चा कितना होता है, फर्क पड़ता है, उसके बारे में बात नहीं करते। हम लोग फिजिकली करते हैं, हाँ अच्छा है भैया, खाओ पियो, अच्छा खाना पीना तो अच्छा है, डाइट पे भी मैं बात करता हूँ, लेकिन इमोशनली मेंटली बच्चा किस ट्रॉमा से गुजर रहा है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी मुझको लगता है बेटा। कई बार होता है, आई नो कैसे, कहीं होता है कि आप, हो सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आती होगी, आप सोचते रहते होंगे क्या होगा नहीं होगा, फ्यूचर क्या है मेरा, हो सकता है बेड पे लेकर पंखे को सिर्फ देख रहे हो यार कि मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये दीवार, अकेलापन लगता है, नहीं, आप अपने आप का ध्यान रखो। मैं बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रखो, बहुत स्ट्रांग रखो। आपको फेलियर ऐसा लगता होगा नहीं यार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल आपसे होगा बेटा, आपसे बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल कर पाएंगे, आप होंगे, मगर अपने आप को स्ट्रांग रखो। और आप बात करो, कभी आपको लगता है ना, खुल के बात करा करो, जो आपसे क्लोज है ना उनसे खुल के बात करो, नहीं अच्छा लग रहा है ना, नहीं अच्छा लग रहा, मुझे सब अच्छा नहीं, डिप्रेस फील हो रहा है, ऐसा हो ना, लेकिन लगता तो खुल के बात करा करो। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, प्रॉपर डाइट होगा, ऐसा नहीं बहुत हैवी खाए, लेकिन डाइट का भी अपना प्लान रखा करो। कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड डोंट गिव अप। पॉजिटिव माइंडसेट, ये फेलियर क्या है, आपको बहुत बड़ी सक्सेस ऊपर वाला भी देने वाला, बहुत बड़ी, आपने सोचे भी नहीं, इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली कि आपने सोचे भी नहीं होंगे बेटा, इतनी बड़ी सक्सेस देगा, बिलीव मी। मुझे क्या पता कि आप बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाले हो, क्या पता कि 15-20 साल इंडिया में आपको, सब इंडिया में हर कोई आपको जानेगा, क्या पता मुझे, मैं किससे भी बात कर रहा हूं, कौन सा बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, मुझे क्या पता, लेकिन हो सकता है कि आप इतना कुछ अच्छा कर जाओ बेटा। तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखो, एक फेलियर एक पार्ट है बस वो बड़ी सक्सेस का देखने का, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। और अपने आप को मोटिवेट कैसे करो, एक चीज है कि रिवॉर्ड देना सीखो अपने आप को, क्या होता है, स्टे मोटिवेटेड, यानी शॉर्ट टर्म गोल बना। फॉर एग्जांपल कल आपने सोचा कि ये वीक में मेरा टारगेट है, इस वीक में मुझको सारी चीजें पढ़ना है, आपने पढ़े तो अपने आपको मोटिवेट होकर संडे को मैं 2-3 घंटे शाम में नेटफ्लिक्स देखूंगा, या कोई छोटा मोटा कुछ देखूंगा, या कुछ तो भी आउटिंग के लिए किसी के साथ बाहर चले जाऊंगा। देख आप ऐसा नहीं कि रोज जा रहे, लेकिन आपने एक रिवॉर्ड दो अपने आपको, एक मोटिवेटर, चलो यार पूरा हफ्ते पढ़ेंगे, संडे को भी पढ़ेंगे, पर संडे को इवनिंग में बाहर चलने वाले, कोई मूवी देखूंगा 2-3 घंटे संडे को, तो एक मोटिवेशन होता है, अपन प्रोडक्टिव हो जाते हो, अभी जो पढ़ रहे हो उसको आप बहुत अच्छे से फिर पढ़ने लगते हो। इन चीजों का ध्यान रखना, प्लीज डाउन मत होना, आपका वक्त जरूर आएगा। बहुत फेलियर, मैं तो इतने फेलियर देखा हूं, मगर बहुत बुरा लगता है, किसी का कॉल उठाने का दिल नहीं कर रहा हूँ, अभी आपका अकेलापन लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा शायद कोई नहीं हमारी लाइफ में, आपको ऐसा भी लग रहा है शायद आपसे बुरा कोई नहीं, लेकिन आप बुरे हो नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, मैं सच कहूँ। बहुत सी चीजें आपके दिमाग, अपने आप पे भरोसा रखना है, जिस दिन आप नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करोगे ना, उस दिन ये चीजें याद, वो खुशी के सामने ये गम कुछ भी नहीं रहेगा, उस खुशी के सामने गम कुछ भी नहीं रहेगा, बिलीव मी। अपने आप पे भरोसा रखना, और आप 100-200% यू आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, ओके। सो मेरी बात ये ध्यान रखना, और आप में बहुत 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 पोटेंशियल है, और बस अपने आप पे भरोसा रखना, और एक अच्छे से कूल माइंड से बैठो, प्लान बनाओ, कहां गलती हुई, कैसे सुधारना है, कैसे वर्क करना है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने जो नंबर शेयर किया उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।